आज राजा बलि को भगवान ने ठगा, लेकिन भगवान स्वयं ठगे गए। आज राजा बलि के द्वारपाल बने लक्ष्मी जी बहन रूप में भगवान को प्राप्त करके आई और आज यहाँ आकर के राजा बलि की द्वारपाल बनकर के भगवान की सेवा में लग गए। भगवान 4 महीने के लिए द्वारपाल बनकर के राजा बलि के पास में रहते हैं और उसके बाद में भगवान विष्णु लोक में रहते हैं। ऐसे क्रम चलता रहा। आज लक्ष्मी जी को भी पता था तो बहन रक्षाबंधन की उत्पत्ति कहाँ से है, राजा बलि और लक्ष्मी की कथा से, यहीं से ही अष्टम स्कंद की कथा यहाँ पर भगवान के चरणों में समर्पित। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कथा समझ में आई? नहीं आई है तो अब जो बताओ पूरी कथा वही समझा दें तो फिर अगली बार को बुला है हमें तो अगली बार हम भी बची जानने का जो नहीं। आइए नवम स्कंद में हम आप प्रवेश करें। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर, और सूर का नाम से ही ये सूर वंश का वर्णन हुआ। और सूर वास्तव में विवस्वमनु, सूर वंश में उनके प्रभाव का जो विवस्वमनु के जो मनमंत्र हुए उन्हीं के नाम से महाराज प्रद्युम्न जी हुए और शिव जी महाराज के आश्रम में गलती से जड़ करके विवस्वमनु के मन में बड़ी चिंता हुई और वहां पर एक सुंदर कन्या को देखा और वो कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम सुकन्या हुआ। राजा ने अपनी सेना को लेकर के वन में चले गए। चैवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके सारे शरीर में दीमक लग गई। चैवन ऋषि ने अंधे हो गए। राजा को इच्छा न होते हुए भी अपने पुत्री का सुकन्या उस कन्या राजा के साथ परिग्रहण करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। अश्विनी कुमारों ने चैवन ऋषि के आंखों में को ठीक कर दिया और सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुए नाभग के पुत्र हुए श्री अम्बरीश जी महाभाग। अम्बरीश जी महाराज जो बड़े ही तपस्वी हुए और इनकी आती है कि राजा अम्बरीश एक बार तपस्या कर रहे थे, एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन एक बार तपस्या करते करते द्वादशी का दिन आया। वहां पर ऋषि पधारे और निमंत्रण दे दिया कि महाराज द्वादशी का प्राण होगा, उससे पूर्व पहले आप भोजन प्रसाद करेंगे। ऋषि ने कहा कि मैं तपस्या करने पहले स्नान करके संध्या वंदन करके वापस आऊंगा और चरणामृत पाने के बाद में दुर्वासा ऋषि मुनि को निमंत्रण किया, वापस आए। लेकिन आज एकादशी का व्रत हो जाए, द्वादशी के दिन जब पान करना चाहिए, द्वादशी का पारायण हो जाए, त्रयोदशी ना लग पाए, त्रयोदशी लग जाती है तो वो फिर व्रत हमारा पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए राजा अम्बरीश ने सोचा कि ऐसा ना हो कि त्रयोदशी लग जाए और हम अपना व्रत भी पूर्ण ना कर पाए। लेकिन इतने में ही जैसे चरणामृत पाने के लिए अम्बरीश राजा महाभागु तैयार हुए, उतने में दुर्वासा ऋषि वहां से आ गए और दुर्वासा ऋषि ने भगवान अम्बरीश जी को राजा को देखा कि इसने प्रसाद पाने के लिए, लेकिन राजा को श्राप दे डाला। भगवान अम्बरीश राजा ने भगवान श्री क्षमा प्रार्थना की। अहम भक्तम पराधीनम स्वात्रकम निजध्वजा सायं धृतस्ते हृदयम भक्ति भक्तिम जनप्रिया। भगवान कहते हैं आज प्रार्थना की प्रार्थना करी कि हे भगवान, आज दुर्वासा ऋषि, भगवान ने आज दुर्वासा को क्षमा कर सकते लेकिन भक्त के अपराध को क्षमा नहीं कर सकते। आज दुर्वासा ऋषि की इस कथा को सुनकर के दुर्वासा ऋषि जी घूमते हुए चक्कर लगा के पास, लेकिन नारायण ने कहा कि जाओ तुम अम्बरीश राजा के पास ही जाओ, वही क्षमा करेंगे। आज अम्बरीश जी वहां पर आकर के भगवान की स्तुति करने लगे और कहा राजन कि मुझे क्षमा करो, और क्षमा करके अम्बरीश भगवान की प्रार्थना दुर्वासा ऋषि को क्षमा प्रार्थना क्षमा की और दुर्वासा को क्षमा किया। बोले महाराज आप मुझे क्षमा क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपका अपराध हरण करें बिना लड़ाई धंगा के बयानी भाई। जब बिल्कुल कथा सब सत्य है। 9वें स्कंद में कथा श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं कि राजा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सूर्यवंश में पुत्र भय यदि राम जी या लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म